हाँ बेटा, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, नमस्कार। इससे पहले जो पार्ट फर्स्ट का वीडियो डाला है ना, उसमें कूलम्ब फोर्स और इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से टॉर्क है और एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सब अपने ड्राइव कर लिया। आज जो अपन पढ़ेंगे गॉस थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन, जो आरबीएससी सीबीएसई दोनों में डेरिवेशन जो है काम में आती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो सारे बच्चे सुनो ध्यान से। जो पहला हम लोगों ने आज जो क्वेश्चन निकाला है, जो सबके लिए कॉमन डेरिवेशन हर स्कूल में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, स्टेट गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट। ये गॉस थ्योरम क्या है और उसको प्रूव करो। तो भाई पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कूलम्ब फोर्स से भी निकाल सकते हैं, लेकिन गॉस थ्योरम क्या है कि इजीएस्ट वे में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का मेथड है। इसने क्या बोला आपको कि भाई जैसे मान लो गॉस कि उन्होंने बोला कि भाई आपके पास एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। पहली बात तो पॉइंट चार्ज होता क्या है, कोई भी दो चार्ज के बीच में सेपरेशन अगर साइज से बड़ा हो जाता है, मतलब एक चार्ज यहाँ बहुत दूर है, जैसे पॉइंट जो स्टार्स हैं उनके हमारे जो अर्थ से देखे तो हमारे लिए पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा है। ऐसे कोई भी दो चार्ज के बीच में अगर सेपरेशन ज़्यादा है तो पॉइंट ऑब्जेक्ट पॉइंट चार्ज है। तो वो कह रहा है कि अगर मान लो किसी एक चार्ज को, एक पॉइंट चार्ज लिया, किसी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल। तो अगर मुझे इससे आर डिस्टेंस पे, अगर इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। उसने कभी क्यों जबरदस्ती है स्फेरिकली बनाए, भाई सीधे सीधे फंडा है। ऐसे लड्डू है, लड्डू को ढकना है तो जो चांदी का वर्क लगाएंगे वो बेचारा लड्डू की शेप का आएगा। तो जिस ऑब्जेक्ट को ढकना है तो उसका जो शेप लेगा, जो वर्क है वो उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेगा। उसी तरीके से जो पॉइंट चार्ज है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है। इसलिए गॉसियन जो सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अज्यूम्ड होती है, ये देखी नहीं जा सकती, ठीक है, हाइपोथेटिकल है। ये सिर्फ मानी जाती है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सके। अब क्या होता है कि एरिया वेक्टर, कहीं पे भी अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वहां पे आपको एरिया वेक्टर लगाना पड़ेगा। जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, डी एस। डी एस मतलब सरफेस एरिया। देखो क्या होता है, क्लास 11th में बात पढ़ाई जाती है कि एक एलिमेंट है, जैसे एल लेंथ है, इसका छोटा सा टुकड़ा है तो उसको डीएल बोलते हैं, है ना। तो एलिमेंट वर्ड के लिए जैसे एल लेंथ का टुकड़ा डीएल, एस सरफेस का छोटा टुकड़ा डीएस, इस तरीके से। तो डीएस मतलब एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है। अब ये सिंस पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा बाहर 90 डिग्री पे रहेगा। पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा बाहर की तरफ रहेगा, 90 डिग्री पे रहेगा, ठीक है। आप ये देखिए खास बात, ई और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में। तो गॉस थ्योरम है क्या, गॉस थ्योरम ने बोला कि अगर आपको किसी भी, ये क्लोज लूप है, देखो ध्यान से, ये जो अपन ने ये एक सरफेस बनाई है ना, ये क्लोज लूप है, कहीं से टूटी हुई नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनक्लोज रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना एनर्जी की तरह होती है। तो कह रहा है कि अगर आपको गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग, अगर आपको किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जैसे हमने तो एक ही चार्ज लिया है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पर, ये ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, phi is the flux, E is the electric field, net electric flux is equal to 1 upon epsilon naught times of the total charge enclosed, 1 upon epsilon naught times of the total charge enclosed by the Gaussian surface। अब इतनी बड़ी कहानी का मतलब क्या है, ये जो सिग्मा देख रहे हो ना 1 से n तक, मतलब इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितने चार्ज है, 1 है, 2 है, 10 है। अगर डायपोल आ जाएगा, दो होंगे इक्वल एंड अपोजिट, तो दोनों को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ बेचारा 1 है, तो हमें जो प्रूव करना है, अगर हमें प्रूव करना है कि हमारे अकॉर्डिंग जो फ्लक्स है, ठीक है, वो क्लोज इंटीग्रेशन, ये जो आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन के बीच में रिंग है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस के लिए लगता है बस ये। तो ई डॉट डी एस, अभी ये समेशन ऑफ क्यू मतलब कि ये गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है, ओनली गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है। देखो इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं,
जो समेशन ऑफ क्यू है ये सिर्फ गॉसियन सरफेस के अंदर के चार्ज के लिए होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर बाहर दोनों चार्ज की वजह से होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अगर अपन एलएचएस की बात करें, अगर अपन एलएचएस की बात करेंगे, देखो एलएचएस मतलब इसको प्रूव करेंगे राइट हैंड साइड के बराबर। तो ई और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ई और डीएस सेम डायरेक्शन में है, तो उनके बीच में एंगल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, दोनों कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, तो ई और डीएस में दोनों सेम डायरेक्शन में एंगल है, तो cos 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। डीएस मतलब भाई अगर मैं पूरी सरफेस पे डीएस 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 बना दूंगा, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े है ना, सब डीएस को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सरफेस एरिया। अपन तरबूज लेने जाते हैं ना, छोटा टुकड़ा होता है ना जो वो काट के खिलाता है अपन को, ऐसे सारे टुकड़ों को ऐड कर देंगे पूरा तरबूज का एरिया बन जाएगा ना, वो वाला हिसाब है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। तो 4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर है ना बेचारा भाई, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड शेप स्फेरिकल होती है इसलिए 4 पाई आर स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए पॉइंट चार्ज क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाय आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में क्या बचेगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखो ये जो आपका आर एच एस है ना, वो देखो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया ना, तो ये किसका है प्रूव, गॉस थ्योरम का प्रूव है। ठीक है, ये सब आपको शेयर कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसमें वापस देख सकते हो आप। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव कूलम्ब्स लॉ यूजिंग गॉस थ्योरम, इसमें सेम कहानी है। कूलम्ब्स लॉ कैसे, देखो एक पॉइंट चार्ज लिया, इस आर डिस्टेंस पे आपने क्या करा, एक गॉसियन सरफेस बनाई, ठीक है, और जहां पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे एक एरिया वेक्टर लो, एरिया वेक्टर हमेशा नॉर्मल 90 डिग्री पे बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमेशा आउटवर्ड है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अब ये कोई पी पॉइंट मान लिया अपन, लेट अज्यूम कर लिया पी पॉइंट है, तो क्या होगा, देखो कूलम्ब्स लॉ क्या बोल, ये आपके जो गॉस थ्योरम है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, चार्ज एंक्लोज क्या है, एक ही चार्ज क्यू, हमारे पास एक ही चार्ज, जितना चार्ज एंक्लोज होता है ना वही लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना। एंक्लोज होता है मतलब ये कि इसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है वो ही लिखा जाएगा बस। अब ई और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ई डीएस कॉस 0 डिग्री क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ई को बेचारे को बाहर ले लो, ठीक है, डीएस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, डीएस, डीएस मतलब ये वाला सेक्शन जो ना ये डीएस है, डीएस 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 पूरे का ऐड करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर क्योंकि स्फीयर का एरिया होता है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम निकाला अपन ने, के क्यू बाय आर स्क्वायर, कहाँ के लिए निकाला है, इस पी पॉइंट के लिए निकाला है। अब क्या होता है कि जब उनको पता करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वहां पे इफेक्ट कितना आ रहा है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट सोचते हैं ना तो अपन को यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है, ठीक है, टेस्ट चार्ज रखना पड़ता है। तो F बराबर, भाई आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, तो F क्या आ जाएगा, क्यू नॉट इंटू ई, ई कौन, वहां पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप उठा के यहाँ प्लेस करो, तो F क्या आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, ये आपके पास जो है कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकाल लेते हैं, वो है ना पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज नहीं रखते, तो आपको पी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखना है और कूलम्ब फोर्स को डिराइव करना है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है, एप्लीकेशन, डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर शेल। शेल मतलब होलो स्फीयर। भाई एक तो अब पानी पता से खाने जाते हैं ना गोलगप्पे, एक तो वो है, गुलाब जामुन है, दोनों में डिफरेंस क्या है? जो पानी पता है वो बेचारा अंदर से होलो है। तो इस तरीके से अपन को एक होलो स्फीयर अज्यूम करना है, इसको शेल बोलते हैं। ठीक है, ये डेरिवेशन वर्ल्ड फेमस है, ये सीबीएसई आरबीसी में बहुत आता है। ठीक, तो सुनो ध्यान से। लेट अपने पास एक, ये क्या है, होल स्फीयर। ठीक है, इसकी सरफेस पे चार्ज, एक बात ध्यान रखना, स्कूलों में क्या होता है, या तो शेल के नाम से आएगा या कंडक्टर के नाम से आएगा, सेम डेरिवेशन होता है। ठीक है, तो लेट अपने पास एक होल स्फीयर है, इस पे क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। आपके जितने भी डेरिवेशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म है। तो इसकी रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। अब इसमें तीन केस बना सकते हैं अपन। कैसे बना सकते हैं, देखो, तीन केस ऐसे बना सकते हैं कि या तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालना होगा, या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर निकालना होगा। तो देखो, मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे, सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हम एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। एक्चुअली जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे गॉसियन सरफेस बनानी पड़ती है। तो सेंटर से आर डिस्टेंस पे अपन एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो इसको एनक्लोज्ड कर लेगी, जो इसको ढक लेगी अंदर पूरा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक एरिया वेक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं बना सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, इन पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो पहले मैंने एज्यूम करा, अपन को थोड़ी क्या है, चाहे आरबीएससी सीबीएसई हो, जब भी डेरिवेशन आए ना तो सबसे पहले अजम्पशन लिखना, यूनियन बिरते ही डायग्राम बना के स्टार्ट हो। वैसे तो सीबीएसई में डेरिवेशन आना बंद हो गए, लेकिन जैसे आए मान लो किस्मत से, तो ऐसे लिखना कि लेट क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है ना, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वी विल हैव टू टेक ए पॉइंट आर, पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, ये पूरा अजम्पशन लिखना पड़ता है बेटा, ध्यान रखना, अजम्पशन लिखना कंपलसरी, कंपलसरी अगर डेरिवेशन आता है तो। आरबीएससी में तो कंफर्म आता है। अब देखो सीबीएसई में क्या है, एप्लीकेशन तीन है, तीन में से एक तो आना जरूरी है। ठीक है, अब केस फर्स्ट, केस फर्स्ट हमने लिया, जैसे मान लीजिए आउटसाइड है, आउटसाइड है, आर ग्रेटर देन आर। ठीक है, मतलब ये पी पॉइंट जो है वो बाहर की तरफ है। तो देखो गॉस थ्योरम लगाएंगे, फाई ई क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, कितना चार्ज एंक्लोज, अपन ने क्यू चार्ज मान लिया, क्यू चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा गया है। तो ई और डीएस सेम डायरेक्शन में है, तो ई डी एस cos 0 डिग्री q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, ds का इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, स्फीयर का सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो E बराबर q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। आप एक खास बात देखना, बड़ा आर नहीं आया, छोटा आर आया। छोटा आर क्यों आया है, एरिया उस सरफेस का आता है जिसपे डीएस होता है। अगर डीएस जो है होल स्फीयर पे होता तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर आता। डीएस अभी इस बाहर वाले गॉसियन सरफेस पे है। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन जो होता है उसको के बोलते हैं कूलम्ब फोर्स कांस्टेंट। तो बेटा आउटसाइड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये किसके लिए आया है, आउटसाइड के लिए। अब मान लो इसके आगे का निकालना है, इनसाइड का निकालना है, केस टू। देखो क्या होता है कि आउटसाइड और इनसाइड ये सिलेबस में था, लेकिन एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है ना, जस्ट आउटसाइड मतलब सरफेस का उन्होंने बोला गया। ये जो है ना, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उसमें जस्ट आउटसाइड द सरफेस, यानी कि सरफेस की बात कर रहा है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर के नाम से। लेकिन जैसे केस 3 की बात करें, ये हो गया ऑन द सरफेस,
ऑन द सरफेस। एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल ध्यान रखना जस्ट आउटसाइड द सरफेस के लिए। और अब जैसे मान लीजिए इनसाइड की बात करें, इनसाइड में होलो में तो अंदर चार्ज होता ही नहीं है, मतलब ये आपने लिया होलो स्फीयर, इस पे लिया चार्ज, ठीक है, लेकिन चार्ज सरफेस पे होता है। अब आपको अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऐसे। अब अंदर जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉसियन सरफेस बनाएंगे, तो गॉसियन सरफेस के अंदर कुछ चार्ज तो है नहीं, होलो के अंदर कोई चार्ज होता ही नहीं है, ठीक है। तो फाई क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज इक्वल्स टू जीरो की लिखा क्योंकि अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। इसका ग्राफ बनाने को आता है, ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाने को आता है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर, और सेंटर से डिस्टेंस है, अंदर, सरफेस पे और बाहर, ऐसे तीन लेना पड़ता है, ये मीटर है। अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों हो जाएगा जीरो, क्योंकि अंदर होलो चार्ज है ना, अंदर होलो है तो अंदर कोई चार्ज ही एग्जिस्ट नहीं करता। बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, बाहर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, तो इनवर्स का ग्राफ आ जाएगा इसमें। तो आपके होलो स्फीयर में इस तरह ग्राफ बनता है, ग्राफ ऑब्जेक्टिव में भी आता है कई बार सब्जेक्टिव में बनाने को भी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपनी एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग लाइन वायर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। देखो मान लीजिए एक वायर है, इस पे चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा गया है, ठीक है। देखो मैंने जिंदगी में जितनी भी सीबीएसई आज तक कॉपी चेक करी है ना, ठीक है, उसमें एक बच्चा गलती करता है, क्या गलती करता है, वो वायर में बिना चार्ज बनाए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देता है। चार्ज लगाना जरूर, बिना चार्ज लगाए इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकलता, वो सोचता है वो एक वायर खींच दो ऐसे हो जाए, ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो इससे आर डिस्टेंस पे अपन को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, लेकिन अब स्फीयर को ढकने के लिए, स्फीयर है तो लाइन वायर को ढकने के लिए क्या, भाई से रिफिल होती है, रिफिल को ढकने के लिए सिलेंड्रिकल पैन चाहिए, तो उसी तरीके से लाइन वायर को ढकने के लिए अपन को क्या चाहिए, एक सिलेंड्रिकल सरफेस चाहिए, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल सरफेस जो है ये गॉसियन सरफेस का रोल प्ले करेगी ये, ठीक है। इसको अपन दूसरे कलर में भी बना सकते हैं, थोड़ा डिफरेंट दिखेगा। यहाँ पे ये देखो, ये जो रेड कलर का है ना, ये है आपका सिलेंड्रिकल सरफेस, ये गॉसियन सरफेस। व्हाइट कलर का वायर है, रेड कलर का अपन ने क्या बनाया है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। इसकी जो आर है वो रेडियस है, ये आर दिख रहा है आप ब्लैक कलर से, ये रेडियस है, ठीक है। अब अपन को देखो किसी भी सिलेंडर में कितनी सरफेस होती है, तीन होती है, ठीक है? कैसे, देखो एक बोतल का एग्जांपल लेके समझाते हैं। ये जो बोतल है ना, इसमें सर्कल, ये सर्कल, ये कर्व सरफेस, इस सिलेंडर में तीन सरफेस होती है। तो यहां पर ये एरिया वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इधर है एंगल 90, ये एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के 90 पे होता है बाहर की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये 90 है। ऐसे ही ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कितनी सरफेस हो गई, तीन हो गई, ए बी और सी, तीन सरफेस हो गई, ठीक है। इन तीन सरफेस के लिए, अच्छा वायर, इस वायर की लेंथ जो होगी वो सिलेंड्रिकल सरफेस की लेंथ मान लो आप। तो इन तीनों सरफेस पर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब देखो चमत्कार, जो ए और सी है, जो ए और सी है इन पे ई और डीएस में कितना एंगल है, 90। जो ए और सी है इसमें ई और डीएस में जो एंगल है वो है 90। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो कॉस 90 है वो हो गया जीरो। तो ए और सी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा जीरो, क्योंकि एंगल जो है ये 90 है। बाकी कौन बचा, बी। तो बी जो है इसमें ई और डीएस के बीच में कितना एंगल है, देखो
बी में ई और डी एस में एंगल कोलिनियर है, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में, तो 0 डिग्री, तो ई डी एस कॉस 0 डिग्री। अब डी एस देखो, किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है, 2πr_l, ठीक है, 2πr_l, ये किसी भी सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया। अब जो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, फाई ए नेट फ्लक्स जो है ना, फाई ए फाई बी फाई सी, इनका सम क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। क्यू क्या है, इस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज है, ठीक है। इसको लाइन वायर भी बोलते हैं, इसको इनफाइनाइट वायर भी बोलते हैं कई लोग, एक ही बात है, ठीक है। तो ए और सी पे 0 हो गया, फाई क्या है, ए इंटू 2πr_l। अब लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्यू से क्या लेना देना, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है बताइए, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर क्यू बाय एल होता है ना, तो क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो लैम्डा होती है क्यू बाय एल, तो इस क्यू को यहाँ रिप्लेस करो, क्या आ जाएगा बताओ, ये भाई जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है क्यू बाय एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो क्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू एल, एल से एल कट जाएगा, ई क्या आ जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर लाइन वायर का फॉर्मूला है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसमें देखो एक चमत्कार करते हैं, क्या होता है कि ई जो होता है ना फॉर लाइन वायर, आपने ऐसे लिखा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, पहला क्वेश्चन तो पूछते हैं भाई साहब ई और आर में ग्राफ बनाओ लाइन वायर के लिए, तो वो आ गया इनवर्स का। क्यों आ गया इनवर्स का, क्योंकि ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, ठीक है। और न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, क्यों कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, के, तो ये 2 के लैम्डा बाय आर। ये जो फॉर्मूला इससे न्यूमेरिकल होंगे सारे, 2 के लैम्डा बाय आर से, जितने भी वैरायटी के न्यूमेरिकल हैं सब इससे होंगे। और जो ग्राफ बनेगा जो मोस्टली आता है, अगर ये डेरिवेशन आया तो ये ग्राफ तो आता ही है कि भाई ई और आर में ग्राफ बना दो, अगर ई और 1/r में बनता तो बेचारा स्ट्रेट लाइन बन जाता है। अगर ई और आर में ग्राफ बनता ना तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाता ऐसा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, कॉमन सेंस लगाना, क्योंकि वी और 1/r में तो वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स हो जाता है, इसलिए स्ट्रेट लाइन बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोगों के है कौन सा है, डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर थिन शीट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। थिन शीट जो इनवेरिएंट शीट के नाम से भी आती है, इसमें क्या है कि लेट अपन एक थिन शीट एज्यूम कर लेते हैं, इसमें क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस तरीके से, और एक गॉसियन सरफेस माननी है अपन को, ठीक है। अपन रेड पेन से लेते हैं गॉसियन सरफेस, एक गॉसियन सरफेस ली जो किसी क्यू चार्ज को एंक्लोज करेगी इस तरीके से, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस है आर पार, तो इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका जो आपके पास एरिया वेक्टर है सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस का, इसका एरिया वेक्टर इधर ds वेक्टर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इसका एरिया वेक्टर इधर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, और इसका एरिया वेक्टर ऊपर है, ठीक है। कितनी सरफेस हो गई, 3 सरफेस हो गई, ए बी और सी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। ए बी सी 3 सरफेस हो गई। अब देखो चमत्कार, क्या ए और बी में तो ई और डी एस सेम डायरेक्शन में, ठीक है, लेकिन जो सी वाला है उसमें ई और डी एस में 90 का एंगल, तो सी वाले पे तो 0 हो जाएगा, तो कैसे होगा, देखो जो ए और बी है उसमें ई और डी एस में एंगल जो है वो कितना है, 0 डिग्री, तो उससे क्या फायदा होगा, ई डी एस कॉस 0 डिग्री, तो ई को बाहर लेंगे, डी एस का इंटीग्रेशन होता है एस मतलब सरफेस एरिया। जो सी वाला है
उसमें ई और डीएस में कितना एंगल है 90, तो क्या हो जाएगा वो 0। अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई ए प्लस फाई बी प्लस फाई सी बराबर क्या है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है, अपन को सिग्मा की टर्म यूज में लानी है, ठीक है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सिग्मा बराबर क्यू बाय एस, चार्ज अपॉन एरिया, सरफेस एरिया। तो क्यू क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू एस। इसको प्लेस करो बेटा, ए जो है और बी जो है, ई इंटू एस, ई इंटू एस प्लस 0 सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा ये 2 ES सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। एस एस कट जाएगा, क्या मिलेगा उससे, ई बराबर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। आप एक खास बात देखो, मैंने आज तक देखा हर स्कूल में बोर्ड में एक चीज पूछते हैं, ये जो फॉर्मूला है ना ये आर से डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। ये जो फॉर्मूला है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट फॉर द थिन शीट, इसमें आर नहीं है, डिस्टेंस नहीं है, ठीक है। डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, इस पे क्वेश्चन आते हैं, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इस तरीके से जो है ये आपके पास लिखा हुआ है। देखो बेटा, ये जितने भी अपन ने जो भी वीडियो बनाए हैं ये यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिए गए। तो अगर आप इनको देख रहे हैं तो आप उन यूट्यूब चैनल पे जाके उसमें डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, यूट्यूब चैनल पे जब खोलेंगे आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में देखना, आप लोगों के लिए स्पेशली टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। एक तो टेलीग्राम में 2 जो है ग्रुप चैनल बना रखे हैं, एक में जो सारे नोट्स और जितने भी वीडियो हैं उस चैप्टर को लेके वो आ जाएंगे। सेकंड जो है जो भी आप बुक कर रहे हो, जैसे अलग अलग टाइप के बुक करते हैं, कोई क्या बुक करता है, कोई सीबीएसई करता है, कोई आरबीएसई करता है, कोई जेईई करता है, जो भी आप बुक कर रहे हो, जो मॉड्यूल आप कर रहे हो, जिस टाइप का भी आपको डाउट है, किसी भी लेवल का है, आप उस डाउट वाले चैनल पे जाके अपना डाउट पूछ सकते हैं डायरेक्टली मेरे से, ठीक है। और मैं लगातार कॉन्स्टेंटली वीडियो अपलोड करता रहूंगा, आपके डाउट को सॉल्व करके भेजता रहूंगा। थैंक यू।